नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर। आज मनाई जा रही मुहर्रम की 10 तारीख यौम आशुरा पर आज निकलेगा भव्य जुलूस। नाज़िम साहब की इमामबाड़ी से करबला ताल कटोरा तक जुलूस में शामिल हुए सैकड़ों मातमी अंजुमे इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की याद में मातम। जुलूस के ओर जाने वाले रास्तों को डाइवर्ट किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जुलूस में रही भारी पुलिस फोर्स। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए जुलूस की हुई निगरानी। कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया पर पुलिस की रही नजर। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि आज से 1350 साल पहले ट्रेजेडी हुई, 1350 साल पहले। आज भी उसका गम मनाया जा रहा है। लोग रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, जिनी मातम कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। 1350 साल हो रहे हैं। आप देखें कि इंसान का नेचर क्या है। इंसान का नेचर ये है, अल्लाह ने नेचर बनाया है कि जितना वक्त गुजरता जाता है गम हल्का हो जाता है, गम इंसान भूलता जाता है। एक माँ का अगर जवान बेटा भी मर गया हो तो साल भर बाद कम होता है, 5 साल बाद और कम हो जाता है, 10 साल बाद और कम हो जाता है, फिर भूल जाती है माँ। लेकिन माँ अपने बेटे के गम को भूल जाती है। 1350 साल हो गए हैं, आज तक इंसानियत हुसैन का गम नहीं भूली, बल्कि बजाय कमी के बढ़ रहा है। हर साल बढ़ जाता है, साल इजाफा हो जाता है। क्योंकि इमाम हुसैन ने जो है वो इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, इंसानियत को बचाया था, जुल्म के ख़िलाफ़ कुर्बानी, मज़लूमों की हिमायत में कुर्बानी। तो आज जो भी मज़लूम है जिसमें हल्की सी भी इंसानियत, भी जुमला याद रखें, जिसमें हल्की सी भी इंसानियत पाई जाती है वो हुसैन को मानता है। जो इंसानियत से दूर हैं वही हुसैन को नहीं मानते। वही लोग यजीद को मानते हैं जिनके इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तसव्वुर कीजिए, बात जुमला वो कुछ मौलवी कहते हैं, अरे साहब मुसलमान था यजीद के साथ जो लश्कर आया था वो मुसलमान था, तो लिहाजा अल्लाह तो बख्श सकता है, कि तो माफ़ कर सकता है। मैं कहूँगा कि जो करबला में जुल्म कहर कर रहे हैं उनको इस्लाम कहकर इस्लाम पर दाग न लगाओ, मुसलमानों पर दाग न लगाओ। मुसलमान होने तो दूर की बात है, वो इंसान भी नहीं थे, वो इंसान भी नहीं थे, बल्कि हम तो समझते हैं कि जानवरों से बदतर थे वो जो हुसैन के मुकाबले में आए थे। क्या उन दरिंदों को जो एक नन्हे से बच्चे के गले में 3 भार का तीर मार रहा है उसको क्या माफ़ कर दिया जाएगा? उसको अफो कर दिया जाएगा? नहीं, इनको सज़ा मिलेगी। आज यही वजह है कि हर धर्म का आदमी जो है वो इमाम हुसैन का गम मनाता है। आज हमारे स्वामी सारंगी जो हमारे साथ थे, यही नहीं बल्कि करबला के मैदान में भी हर धर्म का आदमी था। ये हिस्ट्री में आप देखें, बहुत कम लोगों को बात मालूम होगी। करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन पर जान दी थी जिन्हें, उनमें सुन्नी भी थे, उसमें शिया भी थे, उसमें क्रिश्चियन थे। वहाब कल्बी जो थे, उनकी माँ वहाब कल्बी खुद और उनकी बीवी ये आई थी इमाम हुसैन साहब, क्रिश्चियन थे। ये ईसाई लोग थे वहाँ पर, जिन्होंने इमाम हुसैन में जान दे दी। हुकूमत के लिए नहीं गए थे हासिल करने के, कोई ओहदा मिल जाएगा हमें, इमाम हुसैन का साथ दे दें, कोई हुकूमत मिल जाएगी, कोई दौलत मिल जाएगी। आप तो इसलिए साथ देते हैं कि साहब कोई ओहदा मिलेगा, कोई वज़ीर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। वहाँ ना वज़ारत थी, ना ओहदा था, ना दौलत थी, वहाँ जान देना था, वहाँ अब तक खून बहाना था। तो खून बहाने के लिए, जान देने के लिए इमाम हुसैन के साथ हर धर्म का आदमी जमा हो गया। इसीलिए आज हर धर्म का आदमी इमाम हुसैन का गम मनाता है। चाहे हुकूमत से भी और मेरी जो है यहाँ गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त ये है, क्योंकि इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन की कदर किसी को करना है तो हिंदुस्तानियों को करना है। क्या मुसलमान मुल्क का नाम नहीं लिया था? मुसलमान फुला, मुसलमान मुलजान, फुला मुसलमान मुलजान 1350 साल पहले कहा था। उस पर न मोहम्मद इब्न कासिम का हमला हुआ था, न महमूद गज़नवी का हमला हुआ था, न नादिर शाह का हमला हुआ था। मुसलमानों का नाम और निशान नहीं था हिंदुस्तान में। उस वक्त इमाम हुसैन फरमा रहे मुझे हिंदुस्तान जाने दो। तो आज यहाँ के हिंदू भाइयों का भी ये ड्यूटी बनती है, हुकूमत की भी ड्यूटी बनती है कि इमाम हुसैन के गम को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनके जुलूसों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। क्योंकि हमारी हुकूमत में जो है यजीद का मानने वाला नहीं है, सब इंसाफ के मानने वाले, इंसाफ के मानने वाले हैं। तो आप जुलूसों की हिफाजत कीजिए, मज़लूमों की हिफाजत करने वाले की हिफाजत कीजिए। इनके ख़िलाफ़ सिर्फ वही हो सकता है कि यजीद के साथी हो तो ज़ालिमों के साथी हो। इमाम हुसैन का रिश्ता हिंदुस्तान से रहा है हमेशा। जब भी ज़रूरत पड़ी तो ब्राह्मण भी गए, जंग के मैदान तक पहुँचे। क्या है? देखिए, करबला एक
विश्वव्यापी संदेश है जो इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से दिया और जिसको पूरी दुनिया परसीव करती है एज ए पीस। और शांति जिस कीमत पे मिले वो सस्ती है। और बाकी हज़रत ने सारी बातें आपको बतलाई। मेरा मानना है कि शांति का रास्ता विश्व शांति का रास्ता करबला से होकर निकलता है। और आप सम्राट अशोक से चलिए तो अशोक ने भी कलिंग के बाद शांति की बात करी। अमेरिका ने भी पहले बम गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया, उसके बाद शांति की बात करी। तो शांति खून बहा के आती है, या आप अपना खून बहाइए दूसरे का बहाइए। तो मैं अपने खून का पुरसा दे के समाज में शांति की बात करता हूँ। तो कितने साल से जो है आप मेरे को शायद 8-9 साल हो गए, बाकी हज़रत के संरक्षण में 8-9 साल हो गए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।